बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जो हज उम्रा की गर्ज से मदीना पाक जाते हैं, और बाइसे मुसलमान हम सब का ये ईमान है कि मदीने वही लोग जाते हैं जिनके दिल में तड़प होती है, और फिर उन्हें तड़प और इश्क के सबब अल्लाह पाक उनको अपना प्यारा घर दिखाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में मक्का मुकरमा में अल्लाह पाक का एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ है, और खुशकिस्मती से वो मौजज़ा कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, जो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही आपको तुर्की के एक शख्स का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसने माँ को हज करवाने के लिए क्या काम किया, और फिर कैसे अल्लाह पाक ने उन्हें मदीने में बुलाकर नूर की ज़ियारत करवाई। सुनकर आप भी ज़रूर सुबहान अल्लाह पुकार उठेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की का रिहायशी नौजवान जिसका नाम मोहम्मद सगीर था, और वह अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, जिसका दूसरा कोई भी बहन भाई न था। सगीर ने भी होश संभाला ही था कि उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी अब सगीर पर आ गई थी। सगीर एक नहायत शरीफ और मुफलिस इंसान था, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी थी। गुर्बत का ये आलम था कि रोज़ाना रात को कभी माँ भूखी सो जाती और कभी सगीर भूखा सो जाता था। मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से घर का गुजर बसर हो रहा था। सगीर की माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, और वो सगीर से अपनी ख्वाहिश का हर वक्त इजहार किया करती थी कि बेटा मुझे हज करवा दो। लेकिन सगीर का कोई ज़रिया आमदन इस कदर ना था कि सगीर अपनी माँ को हज करवा सकता, और वह हमेशा इसी गम में मुब्तला रहता और अल्लाह पाक से दुआएं किया करता था। जो ही उसने जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा, और मेहनत मजदूरी करके वो घर भी चलाता और अपनी माँ के हज के लिए भी पैसे जमा करता। इसी आशना में सगीर ने शादी बिना की थी। वो यही सोचता था कि अगर मैं शादी कर लूँ तो घर के अखराजात बढ़ जाएंगे और मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी ना हो सकेगी। 15 साल की कड़ी मेहनतों मुशक्क़त के बाद सगीर ने अब इतने पैसे जमा कर लिए कि अब उसकी माँ हज कर सकती थी। उसने एक दिन वो पैसे उठाए और एक ट्रैवल एजेंसी के पास चला गया, जो उस वक़्त में लोगों को हज पर भेजते थे। सगीर ने जब जाकर सारी बात उनको बताई तो उन्होंने कहा कि माँ की उम्र ज़्यादा होने के सबब किसी और को भी उनके साथ जाना होगा, वरना हम इनको अकेले नहीं भेज सकते। सगीर ने बहुत इसरार किया, लेकिन वो किसी बात पर भी आमादा ना हुए। सगीर अब सोच में मुब्तला था कि 15 साल में मैंने ये रकम मुश्किल से जमा की है, अब कैसे मैं अपने लिए भी इतनी रकम जमा करूंगा और फिर माँ के साथ जाऊंगा। सगीर इसी सोच में मुब्तला कर वापस आ गया और आकर एक कमरे में खामोशी से बैठ गया और माँ को हज पर भेजने के लिए कोई और रास्ता तलाश करने लगा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो सगीर ने देखा कि उसका बहुत अच्छा दोस्त परेशानी के आलम में दरवाजे पर नज़रें झुकाए खड़ा है। सगीर ने जब उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर ने फ़ौरन ऑपरेशन करने का कहा है, और मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सकूं, और अगर आज ऑपरेशन ना हुआ तो मेरी माँ इस दुनिया में ना रहेगी। और ज़ारों के तार रो रहा था। सगीर ने उसे हौसला दिया और जल्दी से कमरे में जो पैसे अपनी माँ को हज करवाने के लिए जमा किए हुए थे वो लाकर उसको दे दिए, और वह शख्स पैसे लेकर सगीर को लाखों दुआएं देकर वहाँ से चला गया। सगीर वहाँ से सीधा मस्जिद चला गया और जाकर नमाज अदा की और सजदे में गिरकर अल्लाह पाक से दुआएं करने लगा, या अल्लाह तुझे मालूम है मैं ये पैसे किस लिए जमा किए थे, और मेरी माँ उन पैसों से हज ना कर सकी, लेकिन किसी की माँ की ज़िंदगी अगर तू चाहे तो ज़रूर बच सकती है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उसकी ये ख्वाहिश है कि वो हज करे। अब तू ही कोई अपनी रहमत से ऐसा वसीला बना दे कि मेरी माँ हज कर सके। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी है और वह अपने बंदों की हर ख्वाहिश से खूब वाकिफ़ है। अब इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि सगीर और उसका दोस्त शहर में एक महफिल में चले गए, जहाँ पर उन्होंने हज की 2 टिकट वहाँ पर आने वाले मेहमानों को कुरानंदाजी के ज़रिए देनी थी। सगीर और उसके दोस्त ने भी अपना नाम लिखवा दिए और महफिल के इख्तिताम पर दोनों के नाम कुरानंदाजी में नामज़द हो गए।
اور ان کو حج کے ٹکٹ دے دیے گئے۔ دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ صغیر نے اپنے دوست کو کہا کہ جو رقم میں نے تمہیں دی تھی وہ میں نے اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے جمع کی تھی، اب ہمارے دونوں کے ٹکٹ نکلے ہیں تو میری ماں اکیلی نہیں جا سکتی، اس لیے میں اپنا ٹکٹ اپنی ماں کو دوں گا اور آپ میری ماں کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ اس نے یہ بات سنی تو صغیر کو فوراً گلے سے لگا لیا اور اپنا ٹکٹ صغیر کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ میں نہیں، اب آپ ہی اپنی ماں کے ساتھ حج پر جاؤ گی۔ یہ بات سن کر صغیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ کچھ ہی دن کے بعد صغیر اپنی ماں کو ساتھ لے کر حج پر چلا گیا اور ایک رات وہ مدینے میں سویا تھا کہ اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کی کوشش اور ماں سے محبت کو قبول کر کے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اس شخص کا کیا مقام ہوگا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت کی بشارت دیں۔ اب آپ کے ساتھ وہ ایمان افروز ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں جو مکہ میں ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک نوری فرشتہ لوگوں کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے اور یہاں پر بیٹھے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ناظرین گرامی، ماں باپ کی خدمت وہ خوبصورت عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ پاک اس بندے کو اپنی اتنی رحمتوں سے نوازتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اور ماں باپ کی دعاؤں کے سبب انسان دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔